रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ताउची और मूरोंग जी के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। ताउची मूरोंग जी से कहता है अपना वेपन निकालो, कि मूरोंग जी उसे कहता है नहीं, तुम्हारे जैसे कीड़े के खिलाफ मुझे वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों के साथ ही तुम्हें हरा सकता हूँ। ताउची उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे खिलाफ अपने वेपन को यूज नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पछताना मत, तुमने यहाँ पर वेपन चूज करने का मौका खो दिया है। तो ताउची बड़ी स्पीड से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। मूरोंग जी जल्दी से अपने सामने अपनी एक बैरियर को क्रिएट करता है और उसे कहता है मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे स्टैक को ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है इतनी स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरे ऊपर अटैक भी कर पाओगे। लेकिन ताउची जैसे अपने पंच को उसके बैरियर के साथ टकराता है वो बड़ी आसानी के साथ उसके बैरियर को तोड़ देता है। उसी वक्त मूरोंग जी अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मूरोंग जी पीछे की तरफ हट जाता है। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, ये तो अपनी ट्रू परफॉर्म राम के सेकंड लेवल पर है। साथ ही चलाकर हमारे ताउची से कहता है तुम तो अपनी ट्रू परफॉर्म राम के सेकंड लेवल पर हो, फिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। और साथ ही वो गुस्से के साथ ताउची के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपने पंच में पावर को गैदर करके ताउची को पंच मारता है, ताउची अपने एक ही हाथ के साथ उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। सभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मूरोंग जी। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे पंच को ब्लॉक कैसे कर सकता है। फिर साथ ही ताउची उसके ऊपर अटैक करता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। ताउची उसे कहता है अब क्या हुआ, पहले तो तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे और बहुत ज्यादा हंस रहे थे, अब तुम्हारी हंसी कहाँ पर चली गई। मूरोंग जी के मुंह और नाक से अभी से ब्लड बहना शुरू हो गया है। वो उसे कहता है जहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे एक दो बार पीछे झटक दिया, यहाँ पर जीतने वाला तो मैं ही हूँ। ज़रूरत दूर से चलाकर उसे कहती है ताउची अपना ध्यान रखना, ये अपने स्पेशल वेपन को यूज करने वाला है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं मूरोंग जी ने कहा था कि वो इसके खिलाफ अपने वेपन को यूज नहीं करेगा, लेकिन अब वो यहाँ पर अपना वेपन निकाल रहा है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। मूरोंग जी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने भाले को निकाल लेता है और कहता है नॉर्दर्न फील्ड जनरल का बेटा हूँ, क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, मैं तुम्हारे जैसे कीड़े से नहीं हार सकता। साथ ही मूरोंग जी सोच रहा होता है चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे वेपन ही यूज करना पड़े और चाहे सभी लोग मुझे ये कहे कि मैं बहुत ज्यादा बेशर्म हूँ, यहाँ पर अपना वेपन यूज कर रहा हूँ वो भी एक कमजोर लड़के के खिलाफ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है। मूरोंग जी अपने बाले के साथ जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, क्योंकि उसका बाला एक सेलेस्टियल वेपन होता है। इसी वजह से अपने बाले को यूज करते हुए ताउची के ऊपर अटैक करता है तो उसकी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है और उसके स्पेशल अटैक का नाम ब्लू ड्रैगन स्टीयर्स द सी होता है। अब क्योंकि वो यहाँ पर सेलेस्टियल वेपन को यूज करते हुए अटैक कर रहा है, इसी वजह से ताउची उसके अटैक के सामने काफी ज्यादा बेबस होता है। उसके पास कोई स्पेशल बैरियर भी नहीं है, वो अपनी बॉडी के साथ ही उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है और वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और ताउची भी पीछे की तरफ हट जाता है। वाइस पैलेस चीफ किन भी उठकर खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि इस लड़के ने जो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसने ताउची को धोखा दिया है। तो वहाँ पर अरीना के सेंटर में काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। ताउची पीछे हटने के बाद जब वहाँ से धुआं हटता है तो उसे कहता है कि अब तुम्हें जरा भी इतनी इज्जत बेइज्जती का कोई भी ख्याल नहीं रहा, ठीक है मुझे भी अब इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं रहा, तुमने वेपन यूज किया है तो मैं भी अपना वेपन यूज करूंगा। तो ताउची जल्दी से अपनी डेविल्स क्लोजर स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ऐसी ताउची वहाँ पर अपनी जायंट स्वॉर्ड को निकालता है तो वाइस पैलेस किंग कहते हैं इस लड़के ने तो ओवरलॉर्ड क्लोजर स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया और इसने इसको उठा भी लिया, क्या वाकई में ये लड़का इसको घुमा भी पाएगा या नहीं। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में वही अर्थ परफॉर्म लेवल की स्वॉर्ड है जिसे पिछले कई सालों से किसी ने भी चूज नहीं किया। तो लगा था कि ये लड़का बेवकूफ है जिसने इतनी भारी तलवार को चूज किया है, लेकिन इसने तो इसको उठा लिया है। जबकि मूरोंग जी भी वो तलवार देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कहीं ये वाकई में वही तलवार तो नहीं है जिसे पिछले कई सालों से किसी ने चूज नहीं किया, कई सालों से वहीं पर स्काई पवेलियन में पड़ी हुई थी। ताउची मूरोंग जी से कहता है तुम इनर पैलेस के एक डिसाइपल हो, लेकिन यहाँ पर इनर पैलेस डिसाइपल होने के अलावा तुम नॉर्दर्न फील्ड जनरल के बेटे भी हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतनी इस तरह बुरी तरह से बिहेव कर रहे हो, एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ मैनर्स सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी इजी नहीं आऊंगा। मूरोंग जी से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी मुझसे थोड़ी बहुत टफ है और तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, इसलिए आज अगर कोई मरेगा तो वो तुम मरोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस बड़ी सी तलवार को उठाकर घुमा भी पाओगे। तुमने इस तलवार को निकाल तो लिया, सभी को इम्प्रेस भी कर दिया, लेकिन इसको घुमाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही वो जंप करते हुए अपने बाले के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है जिसका नाम पुरगाटरी ड्रैगन शैडोज होता है। अपने बाले के साथ एनर्जी के बने हुए मल्टीपल शैडोज निकालता है, वो सारे के सारे मल्टीपल ड्रैगन होते हैं। ताउची नीचे ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है और वो सारे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ताउची वहीं से अपनी तलवार को घुमाता है, तलवार के सिर्फ एक ही स्विंग के साथ उसके सारे
शैडो ड्रैगन्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और शैडो ड्रैगन्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही मूरोंग जी जो कि अभी हवा में होता है वो भी उसकी एनर्जी के साथ टकराता है और वहीं पर पीछे गिर जाता है। यहाँ पर गिरने के बाद जब वो अपने भाले की तरफ देखता है मूरोंग जी का सेलेस्टियल वेपन टूट जाता है, उसका भाला टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा सिल्वर ड्रैगन स्पीयर ये कैसे टूट सकता है। फिर गुस्से के साथ वो चिल्लाकर उससे कहता है जाओची मैं तुम्हें मार डालूंगा, हम लोग यहाँ पर कुछ भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। जाओची उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही यूज करूंगा। जाओची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और मूरोंग जी के ऊपर जब स्ट्राइक लगाता है तो वो हवा में ऊपर की तरफ उड़ता है। जैसे वो पीछे की तरफ गिरने लगता है जाओची फिर से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली साइड से फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे मूरोंग जी धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट भी लगा होता है और वो ग्राउंड के अंदर आकर धंस जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमारा जाओची भी जल्दी से नीचे उतर आता है और नीचे उतर कर कहता है तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो क्योंकि तुम तो अपनी प्रोफाउंड राम के 9th लेवल पर हो, जल्दी तुम हार कैसे मान सकते हो, तुम्हें तो अभी मुझसे फाइट करनी चाहिए। मास्टर केन उसके पास आते हैं और जाओची से कहते हैं अब तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से हार चुका है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा उठ पाएगा, ये तो बेहोश हो चुका है। वहाँ पर जितने भी लोग इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग अब जाओची की तारीफें कर रहे होती है। वो लोग कहते हैं हमने इस लड़के को बहुत ही ज्यादा काम मांगा, हमने इसको बेवकूफ समझा था कि इसने इतनी बड़ी तलवार को अपने लिए चूज किया है, क्या ये इसको उठा भी पाएगा या नहीं, लेकिन इसने इस तलवार को यूज करते हुए अपने से ज्यादा कल्टीवेशन वाले लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया है और इसके हाथ में ये तलवार वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वाइस चीफ किन भी उठकर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हुए कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे जैसा जीनियस सालों के बाद यहाँ पर हमारे ब्लू विंड एम्पायर में आया है। और साथ ही वाइस पैलेस किन सोच रहे होते हैं प्रिंसेस ने इस लड़के को चूज करके बिल्कुल सही फैसला किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़का आने वाले टूर्नामेंट में हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वाइस पैलेस किन कहते हैं भी लोगों ने ये बात यहाँ पर देख लिया कि जाओची ने मूरोंग जी को आसानी से हरा दिया, न सिर्फ उसने मूरोंग जी को यहाँ पर चैलेंज में हराया है बल्कि उसने ओवरलॉर्ड कोलोसल स्वर्ड को भी उठाकर दिखा दिया है, जिससे पिछले कई सालों से किसी ने नहीं उठाया, नहीं कोई इस तलवार को यूज कर पाया है। इसलिए जहाँ पर मैं इसको इनाम बताने वाला हूँ कि इसने इस मैच को जीतकर क्या हासिल किया है। इसके बाद जाओची हमारे इनर पैलेस का एक डिसाइपल है और मूरोंग जी की जगह के ऊपर ये उसकी रैंकिंग लेगा। मूरोंग जी क्योंकि 73rd रैंकिंग के ऊपर था तो अब उसकी जगह के ऊपर हमारा जाओची होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे हमारे सुप्रीम प्रोफाउंड हॉल के अंदर जाने की इजाजत होगी, ये जब चाहे वहाँ पर आ जा सकता है और जहाँ से जो चीज चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल दी जाएगी जिसे गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पैलेट कहा जाता है। उसी वक्त फेंग बाईजी एरिना में आता है और जाओची से कहता है जाओची तुमने इस मैच को तो जीत लिया है लेकिन तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी एरोगेंस तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। जबकि हमारा जाओची उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमसे पहले भी काफी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर धमकियां दी है लेकिन वो सभी के सभी लोग मर चुके हैं या फिर उनकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हुई। तुम्हारा भी इंतजार करूंगा कब तुम मुझसे बदला लेने के लिए आओगे, देखते हैं कि तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। और फिर साथ ही जाओची से पीस का साइन बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। जबकि सिस्टर ज़ूरो भी वहीं पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है ब्रदर जाओची तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर इस चैलेंज को जीत लिया है तो मुझे लगता है कि हमारी इंपीरियल फैमिली में जो कुछ चल रहा है भी उस सब में शामिल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी ऑफर करेंगे अपनी तरफ से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट सीन जाओची के रूम का दिखाया जाता है। जाओची अपने रूम में बैठा होता है, सिस्टर ज़ूरो भी उसके पास ही बैठी होती है, वो उसकी पट्टियां कर रही होती है। उसे कहती है तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो बहुत सारी चोटें लगी हुई है, इतनी सारी चोटें देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वहाँ पर मर भी सकते थे। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, जल्दी से हील हो जाएंगी। साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर किया हुआ है तो ये सारी की सारी चोटें तो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी। फिर साथ ही जाओची उसके दिए हुए कपड़ों की तरफ देखता है और उसे कहता है सिस्टर तुमने मुझे जो कपड़े दिए थे ये सारे के सारे इस फाइट में फट गए, मैं इनको यहाँ पर बचा भी नहीं पाया, मैंने सिर्फ आज इनको पहना था। सिस्टर ज़ूरो उसे कहती है तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे कपड़े बना दूंगी, ये तो शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कपड़ों का क्या है, ये तो तुम्हारे लिए नए आ जाएंगे। जाओची उसे कहता है लेकिन इस तरह की बातें तो एक वाइफ के मुंह से ज्यादा अच्छी लगती है, क्या तुम फाइनली इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ज़ूरो उसे कहती है तुम तो पहले से शादीशुदा हो, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, और अभी पहले वाली बात के ऊपर मुझे तुम्हें सजा देना बाकी है। हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इस वाली बात के ऊपर तुम मुझे बाद में सजा दे सकती हो। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और एल्डर किन अंदर आ जाते हैं। एल्डर किन अपने ध्यान अंदर आते हैं, उनके हाथ में उसका गोल्ड स्केल पैलेट होता है जो पिल देने का उसे वादा किया गया था। एल्डर किन वहाँ पर आकर उसे कहती है मैं तुम्हारी गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पिल लेकर आया हूँ, तुमने मूरोंग जी को बड़ी आसानी से हरा दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे एल्डर किन अंदर आते हैं वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिस्टर ज़ूरो वहाँ पर बैठकर उसके बाजू के ऊपर पट्टियां कर रही होती है। वो जैसी वहाँ पर एल्डर किन को देखती है तो वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। एल्डर किन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनसे कहता है
इंस्ट्रक्टर किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए जल्दी से आकर बैठ जाएं। एल्डर किन वहाँ पर बैठ तो जाती हैं, लेकिन वो हैरान होकर उसे कहती हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे और ज़ूरो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम उसे लाइक तो नहीं करते। काउची उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसको लाइक करता हूँ तो। एल्डर किन वहाँ पर बैठकर एक लंबी सांस लेती है और उसे कहते हैं वैसे तो इस बात में कोई भी मसला नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है कि वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है। काउची उसे कहता है नहीं मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता है कि वो मुझसे कुछ पा रही है। मैं सोच रहा था कि वो खुद ही किसी दिन मुझे इस बारे में बता दे क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कौन सी है। अभी उसके लिए वक्त ठीक नहीं होगा मुझे अपने बारे में बताने का। एल्डर किन उसे कहते हैं तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो, चलो ठीक है, लगता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ज़ूरो की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।